ट्वेल्थ क्लास 2023 क्वेश्चन पेपर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका। आनंद कंदावनी। श्रद्धा भुक्ति निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। राष्ट्रीय का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल किस निबंध के संग्रह से लिया गया है? तो यह आपका जवाब है पृथ्वीपुत्र। गिरीश कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल। व्यक्तिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। लहर काव्यधारा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उर्मिला का ब्रह वर्णन साकेत के किस सर्ग में हुआ है? तो ये इसका जवाब है नवम सर्ग। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो इसका जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यह आपको ये याद करके जाना है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। खाली पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है इसमें। दूसरा, रेखा के अस की व्याख्या कीजिए। तो ये इसमें दे रखा है, जो लाइन लिखो ये आपको सिर्फ उसी का मतलब समझाना है। तीसरा, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? तो ये आप इसे पढ़ेंगे, इसका जवाब इसी में आपको मिल जाएगा। आपको इसमें से कोई एक करना होगा। इसमें चॉइस है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको इसमें से कोई एक कर सकते हैं, जैसे यहाँ तब लिखा हुआ है, या फिर ये कर सकते हैं अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर होता है। जैसे कि इसमें भी आपको वही पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, और अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। बाकी सब आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा, कोई एक करना है आपको इसमें से। इसमें अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, कोई एक करना है, जैसे कि अथवा कोई आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। यह जग क्रम कैसा है, ये सब आपको इसी में मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ के जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों को लिख दीजिए। सब सीमा 80 शब्द। कोई भी एक इन तीनों में से आपको एक करना है, जैसे कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, इसका ये बहुत ईजी जीवन परिचय खाली। सेकंड, आपको निम्नलिखित में से एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखना है। याद रखना, आपको सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखना है, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद अय्यंगार। जयशंकर प्रसाद बहुत कॉमन है, आप इससे शुरू से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, तो आप ज़्यादातर ये करना। 6th क्वेश्चन है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथावस्तु का सार लिखिए। सब सीमा 80 शब्द। या फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य। आप दोनों में से कोई एक करना है, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी में से कोई एक। 7वां, स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द। आपको ये भी एक कर सकते हैं का खा का। इसमें सब बहुत सारी चॉइस हैं, कोई एक करना है सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती होगी तो आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। बौद्ध युग इस सिद्धांत, जैसे कि याद रखना, आपको पहले पाठ का नाम और संदर्भ लिखना है। मैं आपको चॉइस दे रखी है। सेकंड, आपका खा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। याद रखना, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा बनाना है, जैसे 9 2 11 होना, मतलब जैसे कि मुसीबत के वक्त हमेशा गायब होना, वह हमेशा मुसीबत के वक्त 9 2 11 हो जाता है। ऐसे आपको मुहावरे बनाने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र, इसका सही जवाब। ये नहीं होगा, शायद ये होगा। रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईश,
ऐसे ही आपको सभी संधि विच्छेद करना है। अत्याचार। अब आता है सेकंड क्वेश्चन की तरफ इसी के। दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि इसका शब्द अर्थ है आत्मनानी शब्द भक्त में विभक्ति और वचन है, तो इसका सही जवाब है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ऐसे ही आपको सेकंड दे रखा हुआ नाम से शब्द में ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। जैसे कि अभिराम का अर्थ, जैसे अभिराम बिना रोक के अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पहला फर्स्ट सुंदर, बिना रोक और सुंदर। जैसे कि इसका सेकंड है अन्य या अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो अनाज और दूसरा। ऐसे ही आपको निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, मतलब एक शब्द के दो अर्थ। जैसे कि काल, काल का एक अर्थ होता है मृत्यु या फिर मृत, या फिर जैसे कि काल बन के आया है कोई यमराज, जैसे कुछ मतलब अलग अलग शब्द आ सकते हैं इसके, तो आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द का अर्थ लिखिए जो वंदना करने योग्य हो, यानी कि वंदनीय। और इसका सेकंड क्वेश्चन है जो इसका चॉइस है किसमें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का चयन करके, चॉइस नहीं आप इसमें सबको आपको सब करना है। जो जीता ना जा सके, अजय अमर अनंत, यानी कि इसका सही जवाब है अजय, जो जीता ना जा सके। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चार दे रखे हैं आपको, तो किसी कोई दो करना है। मैं पानी पी लिया हूँ, यानी कि मैंने पानी पी लिया है। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या, या वह लड़की कहाँ जा रहे हैं, जा रही है। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया मुझे अवकाश देने की कृपया करें, ऐसा आपको कृपा का वैसे यहाँ कृपया होगा, कृपया। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 12 वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो वीर रस काफ़ी ईजी है, आपको ये करना चाहिए। सेकंड इसका श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए कोई एक उदाहरण लिखिए, तो ये भी काफ़ी ईजी है। आप शायद श्लेष को चौपाई छंद अथवा दोहा छंद में से एक लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई काफ़ी ईजी है, तो आपको शायद ये करना चाहिए, क्योंकि इसके में ये सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। उदाहरण इसका काफ़ी ईजी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये आपका चौपाई का उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि आप बचपन से याद ही कर रहे होगे इसलिए। 18 क्वेश्चन है इसका, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, या इसमें से कोई आपको एक करना, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या तो उच्च अधिकारी को पत्र लिखिए। वैसे तो आपको शायद ये करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने स्कूल की कोई भी समस्या को लेकर आवेदन पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को या किसी को। आपका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सार्वगत निम्न लिखिए। साहित्य या समाज का अंत संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, या भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। आप शायद महंगाई पे कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई से किन किन लोगों पर असर पड़ रहा है इस बारे में, और इसका निवारण भी लिख सकते हैं, काफ़ी ईजी है, जो कि अपने वो भी सरल शब्दों में। इसी के साथ आपका होता है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर सोल्व 12th क्लास। उम्मीद है आपको 2024 में क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। चलिए।